हेलो डियर व्यूअर्स, इस वीडियो में हम क्लास 11 का टर्म 1 का फिजिकल एजुकेशन का पेपर डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था कि फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स कहाँ पे ऑर्गेनाइज किए गए थे, तो इसका आंसर है ओलंपिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। द ओलंपिक फ्लैग वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन, सबसे पहले ओलंपिक फ्लैग को कब यूज़ किया गया, तो इसका आंसर है बी यानी कि 1920। यानी कि ये दो क्वेश्चंस तो डायरेक्टली याद करने वाले थे, इसमें कोई सोचने वाला काम नहीं था या लॉजिक लगाने वाला काम नहीं था। क्वेश्चन नंबर 3, ये आप सीधा लॉजिक लगा के ऐसे ही एक जनरल टाइप का क्वेश्चन था। नाउ डेज आजकल क्या है, देयर इज़ लेस फिजिकल एक्टिविटी, आजकल फिजिकल एक्टिविटीज़ कम होती हैं, तो ट्रू है। लाइफ इज़ फुल ऑफ टेंशन, आजकल लाइफ में टेंशन्स बहुत ज़्यादा होती हैं, ये भी ठीक है। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है सी भी ठीक होगा ही होगा कि इन्वायरमेंट इज़ पॉल्यूटेड, वो भी ठीक है। तो इसके हिसाब से कुल मिला के ऑल ऑफ द अबव यानी कि इसका आंसर हुआ डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आप ऐसे ही समझ सकते थे अगर आपको थोड़ी बहुत स्पोर्ट्स की नॉलेज होती तो। मल्टी स्पोर्ट इवेंट इसमें से कौन सा नहीं है। मल्टी स्पोर्ट इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज़्यादा टाइप के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, एशियन गेम्स हैं तो इसमें सिर्फ एक ही तरह का गेम नहीं खेला जाता, काफ़ी तरह के गेम्स खेले जाते हैं, तो ये मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। प्रो कबड्डी, इसके नाम में ही लिखा हुआ है प्रो कबड्डी, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कबड्डी खेली जाएगी, दूसरा कोई स्पोर्ट नहीं खेला जाएगा, इसलिए मल्टी स्पोर्ट इवेंट नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, डी। खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हर साल होते हैं और कब से कब होते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, जनवरी और फरवरी। तो जनवरी या फरवरी में लगभग इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संबंधी फिटनेस नहीं है। एजिलिटी की बात करें तो ये तो है, कोऑर्डिनेशन भी है, रिएक्शन टाइम भी है, यानी कि आप अगर स्किल रिलेटेड फिटनेस की बात कर रहे हैं ये तीनों तो होंगे ही होंगे। जो बी है मस्कुलर स्ट्रेंथ, ये आपका हेल्थ रिलेटेड फिटनेस में आता है। तो अगर आपको हेल्थ रिलेटेड फिटनेस के कंपोनेंट्स पता होते, यानी कि हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट्स पता होते पांचों के पांच, तो वहाँ से आपको आइडिया मिलता कि ये तो यार हेल्थ रिलेटेड फिटनेस है, ये स्किल रिलेटेड फिटनेस का कंपोनेंट नहीं है। यहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है इजीली। तो इसका आंसर हुआ बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। हिस्ट्री रिवील्स द हरक्यूलिस केम टू ओलंपिया टू ऑफर अ सैक्रिफाइस टू गॉड। इसमें भी देखिए ऑप्शंस से आप आसानी से पता कर सकते हैं। जो बैरन पायर डी कोबर्टिन है ये तो खैर 1896 यानी कि मॉडर्न ओलंपिक्स से जुड़े हुए हैं, तो जब हरक्यूलिस की बात होती है तो वो तो बहुत पुराना समय है, तो ये वाला ऑप्शन तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। शिव भगवान कहाँ से है, क्योंकि जो ओलंपिक्स वगैरह है ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, तो शिव भगवान भी इसका आंसर नहीं हो सकता। इसमें ओलंपिक्स में एक ही गॉड की बात होती है, ज़्यूस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ज़्यूस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें मैचिंग करनी थी, तो EKS यानी कि यूनिस किनले श्राइवर ये किससे लिंक्ड हैं, ये है स्पेशल ओलंपिक्स से, फर्स्ट का डी। और जो लुडविग गुटमैन है ये पैरालंपिक्स सेकंड बी। फर्स्ट डी सेकंड बी देखते हैं कहाँ पे है, तो फर्स्ट का डी और सेकंड का बी, ये सी और डी दोनों को मैच कर रहा है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA वो थे टाटा जी, तो यानी कि थर्ड सी, तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर जो है वो डी पूरा पूरा मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने एक और फिजिकल एजुकेशन का पेपर सोल्व किया हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, और इससे पहले वाले साल में भी जो हमारा क्वेश्चन पेपर आया था फिजिकल एजुकेशन का, उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा, और उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स आप उनको सोल्व करके अपनी अच्छी खासी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और मैंने सोल्व भी किया हुआ है तो आपको काफ़ी ईजी रहेगा।
तो ये वाला क्वेश्चन मैंने जैसे कहा कि अभी मैंने 10 दिन पहले या 7 दिन पहले एक पेपर और सॉल्व किया था, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और दोबारा ये पूछा गया है। तो जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है शायद उनको फिर से ये क्वेश्चन देखने को मिले। और क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है कि हाउ मैनी टाइम्स डज दैट हार्ट बीट नॉर्मली इन 1 मिनट, कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में लगभग कितनी बार बीट करता है। तो ये लगभग 72 इसका आंसर होता है। तो ऑप्शंस में देखते हैं 72 दिया है कि नहीं दिया। तो 72 तो नहीं दिया, तो लेकिन 72 किस रेंज में पड़ जाएगा तो आप देख सकते हैं 70 से 75 के बीच में इसमें 72 आ जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हुआ, सी। व्हाट डू द 5 रिंग्स ऑफ ओलंपिक फ्लैग रिप्रेजेंट। ओलंपिक फ्लैग में अगर हम ध्यान से देखें तो 5 रिंग्स होती हैं। वो 5 रिंग्स या 5 छल्ले किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो करते हैं 5 कॉन्टिनेंट्स को, 5 महाद्वीप को। फिर से मैचिंग है, तो फॉर्मेशन ऑफ आईओसी, अगर आपको याद है कि आईओसी कब बना तो मैच कर सकते हैं फर्स्ट को डी से। और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स 1896 में फर्स्ट डी है, थर्ड ए है। या एंशिएंट ओलंपिक गेम्स फोर्थ बी, यानी कि फर्स्ट डी फोर्थ बी। तो चलिए ऑप्शंस मैच करते हैं। तो ऑप्शंस मैच करने से, रुकिए एक बार, फर्स्ट का था डी, तो फर्स्ट का डी तो मैच ही नहीं कर रहा यार। रुकिए एक बार दोबारा देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ आईओसी, ठीक है, फर्स्ट का डी ही है, सॉरी डी मतलब यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे सी है, तो फर्स्ट का सी। मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, ओहो देखिए मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप ऑप्शंस देख लीजिएगा, क्योंकि ऊपर नीचे करने की वजह से ऑप्शंस जो है सही से दिख नहीं रहे हैं। आईओसी की स्थापना कब हुई, फॉर्मेशन ऑफ आईओसी है वो 1894, यहाँ पे सी आएगा, गलती से मिसप्रिंट हो गया, डी लिखा गया। मॉडर्न ओलंपिक्स गेम्स कराए गए थे 1896 में, थर्ड का ए है। एंशिएंट ओलंपिक गेम्स हुए थे 776 में। इस तरह से आप मैच कीजिए, यानी कि फर्स्ट का सी, सेकंड का डी, थर्ड का ए और फोर्थ का बी। तो इसके हिसाब से आपको जो सा ऑप्शन सही लगे उस पर टिक लगा देना है। हाँ, ओलंपिक गेम्स कहाँ पे किए जाएंगे, कौन डिसाइड करेगा, तो ये कौन डिसाइड करेगा, आईओसी डिसाइड करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फिर से मैचिंग वाला क्वेश्चन है, ओवरवेट कब होगा। इसमें भी देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे ए आएगा, गलती से डी लिखा गया है, तो सेकंड ठीक है। नॉर्मल वेट कब होगा, 18.5 से 24.9। सेकंड का बी, तो सेकंड का बी हमें किस में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, सीधा ए को टिक कर देंगे। सबसे पहले फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स कब करवाई गई, तो इसका आंसर है 1960, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें बीएमआई कैलकुलेट करने को कहा गया था। तो बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए वेट वाली वैल्यू ऊपर रखेंगे और जो हाइट है वो मीटर में होनी चाहिए, वो 1.70 दी हुई है। इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, 27 पॉइंट कुछ आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है। तो 15 का आंसर हो गया ए। तो ये थे पहले 15 क्वेश्चंस जो मैंने डिस्कस किए हैं। बाकी के क्वेश्चंस जो बचे हैं वो 25 क्वेश्चंस रह गए हैं, उनके आंसर्स मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, आप वहाँ से मैच कर सकते हैं। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में इस क्वेश्चन पेपर की PDF का लिंक मिलेगा, और इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है और इससे पहले वाले साल का जो क्वेश्चन पेपर सोल्व किया है उन वीडियोज़ का लिंक भी मिलेगा, आप उनको भी देख सकते हैं, आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी।